नमस्कार। मैं डॉक्टर रसिक पटेल, जनरल सर्जन, घाटकोपर, मुंबई से बोल रहा हूँ और मैं आपको आज कुछ बहुत ही बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, एक बहुत आम बीमारी के बारे में। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि क्या आपको कभी नीचे के रास्ते में एनस रीजन पे कभी दर्द महसूस हुआ है? कभी मड़ में खून गया है? कभी खुजली हुई है, सूजन आया है? तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे कई लाखों लोगों को इस तरह की परेशानी होती है, लेकिन चूँकि वो तकलीफ़ ऐसी है कि लोग एक दूसरे से कहने में कतराते हैं, इसलिए सालों साल अकेलेपन में झेलते रहते हैं। ये बीमारी का नाम है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पाइल्स। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे कि लोग डर न जाएं और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये आम बीमारियों की तरह दूसरी बीमारी है जिसके लिए आपको उसके उचित डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो, तो उसका स्वरूप आगे जाके बहुत बढ़ ना जाए। किसी भी दर्दी को एनस की जगह पे या नीचे की जगह पे कुछ भी तकलीफ हुआ तो उसको एक ही लेबल लगाते हैं, पाइल्स। कॉमन मैन की लैंग्वेज में पाइल्स क्या होता है सुना तो सबने होगा, पाइल्स पाइल्स, और बहुत बार आप ट्रेन में बस में भी चित्र देखते हैं जिसमें पाइल्स वगैरह लिखा रहता है, तो जायज़ है कि इंक्विजिटिव होता है कि पाइल्स क्या होता है। सादी भाषा में पाइल्स मतलब एनस की जगह पे एक खून की नसों का गुच्छा बन जाता है। खून की नसों का गुच्छा का मतलब है जैसे पतंग के सीजन में मांझे का गुच्छा हो जाता है, बालों का गुच्छा हो जाता है, वैसे वो गुच्छा है। वो गुच्छे में छोटी छोटी नसें होती है, छोटी छोटी नसें होती है, और ये नसें जब बढ़ते जाती हैं तब वो खूनी स्वरूप लेता है। आमतौर पे मेडिकली पाइल्स 4 ग्रेड के होते हैं। सबसे छोटा वाला ग्रेड 1 होता है और सबसे आगे वाला लास्ट ग्रेड होता है ग्रेड चौथा। पहले ग्रेड में तो ज़्यादातर लोगों को कुछ मांसपेशी कुछ बाहर नहीं आता है, सिर्फ खून जाने का शिकायत रहता है। लेकिन जो चौथा ग्रेड है उसमें मांसपेशी बाहर आ जाता है, दर्द बहुत होता है और खून बंद नहीं होता। मतलब ये उसके ग्रेड है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। पाइल्स जो बीमारी है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? बहुत सबसे आम लक्षण उसके है संडास में खून जाना। और ध्यान रहे, वो खून जाने का भी एक पैटर्न होता है। वो खून ज़्यादातर मोशन या मड़ निकल जाने के बाद बूंद बूंद में गिरता है वो, और एकदम फ्रेश ब्लड होता है। ये पाइल्स का मुख्य लक्षण है। लेकिन आम इंसान बोलता है मेरा खूनी पाइल्स है या खूनी नहीं है। बहुत बार खून नहीं भी जाता है, बिना खून जाए भी पाइल्स हो सकता है, जिसमें आपको वहाँ पर एनस की जगह पे दर्द होता है मोशन हो जाने के बाद, या कुछ मांसपेशी जैसा कुछ बाहर आ जाता है बहुत ज़ोर लगाने के बाद, या वहाँ पर खुजली होती है। काफ़ी लोगों को कुछ सफ़ेद पानी का भी प्रॉब्लम आता है मल निकल जाने के बाद। तो ये सारे लक्षण पाइल्स के हो सकते हैं। ध्यान रहे, एनस की जगह पे कुछ भी तकलीफ़ हुआ तो उसको दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत जितना हो सके जल्द एक जनरल सर्जन डॉक्टर से मिलना चाहिए। जो जनरल सर्जन ही डॉक्टर है जो इसके एक्सपर्ट रहते हैं और जो आपको अच्छी तरह से एग्जामिन करके आपका बराबर से डायग्नोस कर सकते हैं, और तो ही आपका इलाज जल्दी चालू हो सकता है। जल्दी इलाज चालू करने से फ़ायदा है कि पाइल्स का स्वरूप आगे नहीं बढ़ेगा और वो खतरनाक मोड़ नहीं लेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, खून जाना संडास में हर पे मरीज को, खून जाने वाले मरीज को पाइल्स का बीमारी नहीं होता है। खून जाना कभी कोई खतरनाक बीमारी का भी संकेत हो सकता है, इसलिए इसको टाले नहीं, शर्माए नहीं और डरे भी नहीं। जितना हो सके जल्द से जल्द एक जनरल सर्जन डॉक्टर को मिलना चाहिए। जो बीमारी है वो आम इंसान सोचता है कि मुझे क्यों पाइल्स हो गया। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक कारण है हेरिडिटरी, जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी, वारसागत। मतलब बाप माता पिता किसी को हुआ तो किसी का कि शरीर की रचना ऐसी होती है, किसी के एनस की जगह पर जो मांसपेशी रहती है वो थोड़ी लूज होती है, जिससे उसको पाइल्स हो जाता है बिना कोई कारण के। ये एक हेरिडिटरी कारण हो गया। दूसरा मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन, जो मॉडिफाइबल है। हेरिडिटरी ऐसी चीज़ है जिसको हम बदल नहीं सकते, वो ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया है। दूसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन, बहुत फेमस कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़।
ये अपने हाथ में है। अब कब्ज़ के आप सब तो जानते हैं, गूगल का ज़माना है, कब्ज़ के तो कई कारण हैं, लंबा लिस्ट है उसका। लेकिन आम कारण आजकल की ज़िंदगी में है खान-पीन। एक ज़माना था जहाँ पर खान-पीन एकदम शुद्ध हुआ करता था, शाकाहारी भोजन या मांसाहारी भी कहो तो फाइबर ज़्यादा हुआ करता था। इस ज़माने में जहाँ पर जंक फूड की का सेवन बढ़ते जा रहा है, वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी लोगों को हो रही है। उसके अलावा खान-पीन के अलावा कई लोगों को आदत है मोबाइल या कुछ लेके टॉयलेट में लंबे समय तक बैठना। उसमें क्या होता है कि मोशन पास करते समय आप ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, आपका ध्यान पूरा मोबाइल पे रहता है। ज़्यादा स्ट्रेन करने पे, एनस की जगह पे ज़्यादा ज़ोर लगाने से भी पाइल्स जल्दी से हो जाता है, और वही कारण है कि वो ग्रेड बढ़ते जाता है दिन भर दिन। तो दूसरा कारण है कि आप टॉयलेट में बिना कारण के ज़्यादा समय बिताते हैं। कई गर्भ प्रेग्नेंट लेडियों को भी पाइल्स हो सकता है, लेकिन उनका कारण रहता है क्योंकि पेट का प्रेशर बच्चे की वजह से बढ़ जाता है। उसकी वजह से मैंने जैसे आपको समझाया था, मांस का गुच्छा होता है, खून की नसों का गुच्छा होता है, वो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ों को वो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, डिलीवरी के बाद, वो 50 से 60% लेडीज़ को वो चला भी जाता है। वो इतना चिंताजनक तो नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन, यही आप ध्यान रखो, कॉन्स्टिपेशन एक मुख्य कारण है, जिसका कारण है खान-पीन, जिसका कारण है मोशन में लंबा समय बिताना, स्ट्रेसफुल लाइफ, जंक फूड, नींद नहीं, सोच ज़्यादा, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब कारण है कॉन्स्टिपेशन। और जो अपने हाथ में है वो मुझ में और आप में डिपेंड करता है, हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। तो पाइल्स होने का कारण ये है, और अगर पाइल से बचना है तो लाइफस्टाइल आज ही से बदल दीजिए। अब हम देखेंगे कि पाइल्स एक बार जिसका निदान हो गया या डायग्नोस हो गया डॉक्टर के पास जाके कि भाई पाइल्स है, तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हालांकि जिस डॉक्टर से आप मिलेंगे, ही विल बी द बेस्ट जज क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है आपके लिए, लेकिन मैं एक आपको ब्रॉड गाइडलाइंस, मतलब मोटा मोटा चीज़ बता सकता हूँ ताकि आप इसे घरेलू भी कर सकते हैं। शुरुआत के पाइल्स में, जब मैंने आपको जैसे बताया ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक, हाँ कोई भी ग्रेड हो, खान पीन में और कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसका इलाज तो कोई भी ग्रेड में है वो सेम रहने वाला है। खान पीन में मतलब फाइबर वाला ज़्यादा डाइट, पानी ज़्यादा पीना, जंक फूड अवॉइड करना, और बाकी स्पाइसी डाइट अवॉइड करना, वो सब हर एक डॉक्टर आपको बताने ही वाला है। वो खान पीन में तो एडजस्टमेंट का, हाँ ठीक है, हम समझते हैं कभी कभार खाया तो ठीक है, लेकिन कई लोगों को शहरी लाइफस्टाइल में रोज़ रोज़ बाहर का खाने का टाइम नहीं मिलता है, दोपहर का खाना स्किप हो जाता है, रात का खाना बहुत देर से होता है, उसमें थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा वो। और वो चेंजेस बरकरार रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि चंद दिनों के लिए किया फिर वापस जूना स्टाइल में आ गया, तो वो चेंजेस हमेशा के लिए करना चाहिए। उसके अलावा ब्लीडिंग के लिए कुछ गोलियां भी आती है जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई ये टैबलेट खाओ तो ज़रा ब्लीडिंग कम होगा, दर्द कम होगा। हर एक पाइल्स को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। शुरुआत वाले पाइल्स दवाई से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल में आ जाते हैं। इतना समझ ले, ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, खान पीन से और दवाई से एक बार ब्लीडिंग बंद हो गया, लेकिन पाइल्स जो ग्रेड पे था वो ग्रेड पे अटक जाता है। अगर आपने आपका लाइफ मॉडिफाई कर लिया तो वो ग्रेड बढ़ता नहीं है, फ्यूचर में कभी ब्लीडिंग होता नहीं है, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसी कोई गोली नहीं है कि हम दें और वो पाइल्स हमेशा के लिए चला जाए, वो जाता नहीं है, वो ग्रेड उधर अटक जाता है। हाँ, कई मरीज हमारे पास आगे के एडवांस ग्रेड में ही आते हैं, तब सिर्फ दवाइयाँ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काम नहीं बनता, इसको कुछ अलग ढंग से भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हर एक पाइल्स को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। पाइल्स को हम इंजेक्शन का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी, जहाँ पर कुछ एडमिशन का ज़रूरत नहीं है, कोई एनेस्थीसिया का ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट में ऑपरेशन थिएटर से सीधा पेशेंट घर जा सकता है। दूसरा है बैंडिंग, जहाँ पर रबर बैंड जैसा एक बैंड, मेडिकल बैंड आता है, वो डॉक्टर के गाइडेंस में वो बैंड लगाते हैं जिससे कि वो पाइल्स दब जाए और अपने आप ही निकल जाए बाहर, वो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ऑपरेशन का ज़रूरत तब पड़ता है जब बहुत एडवांस हो गया, 3rd-4th ग्रेड का जहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर लोग ऑपरेशन से डरते हैं, मिसनोमर बोलते हैं। बहुत लोगों को ऐसा गलतफहमी है कि मेरा पाइल्स ऑपरेशन हो जाने के बाद मुझे दोबारा हो जाएगा, और दूसरा गलतफहमी रहता है कि पाइल्स ऑपरेशन हो जाने के बाद मुझे मोशन में कंट्रोल नहीं रहेगा।
लेकिन ये गलतफहमी में मत रहो। आज एडवांस्ड मेडिकल साइंस में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बहुत 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 ज़्यादा कम है। आप निश्चिंत होके अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपका आगे का ज़िंदगी एकदम सुकून से जाएगा। ऑपरेशन वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन, डॉपलर गाइडेड और च्यूटेस प्रोसीजर। जूना तरीका है एक कट करके ऑपरेशन करना। सक्सेस तो वो भी होता ही है, लेकिन उसमें थोड़ा पेशेंट को रिकवरी में टाइम जाता है, हॉस्पिटल में थोड़े दिन लगते हैं, दर्द होता है, घाव भरने को टाइम लगता है। आजकल की ज़िंदगी में किसको इतना टाइम है। आधुनिक टेक्निक से हम लेज़र के द्वारा भी ये पाइल्स को जला सकते हैं और बिठा सकते हैं। तो आपको अगर पाइल्स का प्रॉब्लम हो, मेरी सलाह यही मानो, पाइल्स का प्रॉब्लम हो तो उसके उचित डॉक्टर के पास जाए, उनके सलाह के हिसाब से करे और बेझिझक होकर ट्रीटमेंट कराए। कोई डरने की बात नहीं। अगर आपने डॉक्टर की सलाह मानी और आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया तो आपके आगे की लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यही मेरे को जानकारी देना था। तो आप निश्चिंत होकर रहें। एक कभी भी लाइफ में पहली बार ही जब भी सिम्टम्स आया तब इस डॉक्टर को जाके दिखाएं, इग्नोर ना करें। मैं किसके पास जाऊं, किसके पास ना जाऊं, गूगल का ज़माना है, आप कहीं डॉक्टर ढूंढ सकते हैं और तुरंत दिखाएं। और डॉक्टर ने किया हुआ जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जो सलाह देते हैं, उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद।